नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली सरकार के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के केस में जेल के अंदर बंद हैं और दबाव के कारण अब अरविंद केजरीवाल जी ने उन दोनों का इस्तीफा ले लिया। हालांकि इस्तीफे में भी एक नाटक देखने को मिला कि जब मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उनके लेटर हेड पे लिखा हुआ इस्तीफा आया जिस पर डेट नहीं पड़ी हुई थी। तो सवाल यह उठ रहा था, क्या सीबीआई की गिरफ्तारी में उनको मेल करने के लिए या लेटर टाइप करने का समय मिला, उनको लैपटॉप दिया गया? तो सीबीआई के सूत्र कहते हैं कि ऐसी कोई सुविधा कस्टडी में नहीं होती है। फोन या कोई गैजेट्स ऐसे लोग के पास नहीं होता कि जो वो किसी से संपर्क कर सकें। तो फिर ये जो इस्तीफा है, इसका मतलब पहले ही तैयार करके लिख दिया था, पहले तैयारी थी कि जैसे ही सीबीआई पकड़ेगी, अगर गिरफ्तारी हो गई तो इस्तीफा डिक्लेयर कर देना। फिर सवाल यह भी उठ रहा है कि जो सत्येंद्र जैन, वो तो आपको देखो कि पिछले 9 महीने से जेल के अंदर बंद हैं, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? और सवाल यह उठ रहा है कि अब जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, तब तत्काल दोनों का इस्तीफा ले लिया जाता है और कहा जा रहा है कि काम हर्ज ना हो, इसलिए हमने इस्तीफा लिया, नए लोगों को दिया। तो फिर सत्येंद्र जैन, जो कि 8 महीने से 9 महीने से जेल में बंद है, उनके जो मंत्रालय उनके पास हैं, वो 6 महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे, जिसमें एक स्वास्थ्य का मुद्दा है। तो क्या वो काम नहीं हर्ज हो रहा था? उनको ये क्या मान रहे थे? आज मनीष सिसोदिया को क्या मान रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। उन्होंने कहा ये केस सारे फर्जी हैं, ये आरोप सारे फर्जी हैं और मोदी जी अति कर रहे हैं इंदिरा गांधी की तरह। वो कहते हैं कि जब जैसे इंदिरा ने अति करी, इनडायरेक्टली वो अरविंद केजरीवाल जी के शब्दों पे यदि आप ध्यान देंगे तो वो वही शब्द बोल रहे हैं जो अमृतपाल ने बोले पंजाब के अंदर। ये वही शब्द हैं जो कई ऐसे लोगों ने बोले हैं कि जैसा हश्र इंदिरा गांधी का हुआ, वही हश्र मोदी का होगा। शब्दों को घुमाकर कहा गया है, लेकिन मतलब एक ही है कि वो पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो इंदिरा गांधी का हश्र हुआ, वही मोदी का होगा। अमृतपाल, जो कि पंजाब के अंदर एक थाने का घेराव करके वहां से एक नाम दर्ज, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, उस अपराधी को छुड़ाकर ले गए और तब उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी का हुआ। और आप सोचिए, यही शब्द सत्यपाल मलिक ने बोले थे कि ये लोग वो हैं जो भूलते नहीं, ये विदेश में जाके भी कर देते हैं इंदिरा के साथ। माने ये वो है जो सीधी सीधी मोदी को हत्या करने की धमकी है। ये जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है मीटिंग के बाद कि इंदिरा गांधी ने अति करी थी, वो मोदी ने अति कर दी और फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। प्रकृति अपना फैसला करती है, प्रकृति बदला लेती है। इसी तरह आप देखें संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के तुरंत बाद और वो सीधी धमकी मोदी को देते हैं कि मोदी ने जो किया वो फर्जीवाड़ा है, वो हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए है, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए है, और अगर मेरे पास सीबीआई आ गई तो मैं मोदी को जेल में डाल दूंगा। मतलब आप देखिए कि अपनी कमी खोजने से रहे, अपनी कमी बताने से रहे, अपने लोगों को क्लीन चिट, बिल्कुल कि केस सारे फर्जी हैं, और कह रहे मोदी ने गिरफ्तार किया। जबकि आज दुनिया पढ़ी लिखी है, सब जानते हैं ये मोदी जी के कहने से हुआ है या कोर्ट ने कस्टडी दी है। सीबीआई हो या ईडी, दोनों एजेंसियां वो कोर्ट में गई, कोर्ट में सबूत रखे और कोर्ट ने कस्टडी दी है। वो जो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है, उनकी जमानत याचिका 6 बार यदि रद्द हुई है तो वो कोर्ट ने रद्द की है, ना कि मोदी जी ने। लेकिन मुझे ताज्जुब है उस मीडिया पे जो सामने खड़ा है केजरीवाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बंदा सवाल नहीं करता। उनमें कितनी आइडिया है, देखिए आप वीडियो। सारे नेशनल चैनल, उनके पत्रकार, लेकिन उनकी जुबान बंद हो जाती है, एक सवाल नहीं करते कि भाई वो जो 6 बार इस जमानत याचिका सत्येंद्र जैन की रद्द हुई है, वो मोदी ने थोड़ी करी है, वो तो कोर्ट ने करी है। सत्येंद्र जैन जो सीबीआई की कस्टडी में है, वो मोदी ने थोड़ी भेजा है, वो कोर्ट ने भेजा है। तो क्या कोर्ट मोदी के कहने पर काम कर रही है, बिना सबूत, बिना गवाह? और वो तब आपके पास भारत का सबसे काबिल वकील आप देख रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी,
वो वकील आपके पास है। और अगर सबसे काबिल जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, जिनका सुप्रीम कोर्ट में तूती बोलती है, यदि वो जमानत नहीं करा पा रहे हैं, आप कह रहे हो फर्जी आरोप है। अभिषेक मनु सिंघवी जी इतने काबिल वकील होने के बावजूद भी यदि जज के सामने अपने तथ्य रखने के बाद जमानत याचिका पर वो फैसला नहीं अपने पक्ष में करा ले पा रहे हैं, इसका मतलब तो उनके पास भी जवाब नहीं है। लेकिन कोई पत्रकार सवाल नहीं करता कि भाई आप मोदी पे आरोप लगा रहे हो, ये तो कोर्ट ने भेजा है। अब क्यों नहीं पत्रकार सवाल करते, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका मुद्दा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि अगर ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो सारे केस खत्म हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के में ऑलरेडी हैं, क्या उनके ऊपर केस नहीं है? क्या वो जेल में नहीं है? आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे गए क्योंकि एफआईआर हुई। क्या बीजेपी में आने के कारण से इनको ऐसा किया जा रहा है या इन्होंने वास्तव में घोटाला किया है? ये तो अब जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो कोर्ट का मामला है, इसमें कोई सरकार नहीं है, कोर्ट है। और दूसरी बात, एक बात का जवाब आज तक कोई आम आदमी पार्टी का नेता नहीं देता और ना केजरीवाल से कोई सवाल करता कि भाई आप कह रहे हो कोई घोटाला नहीं है, तो शराब नीति आपने वापस क्यों ली? जो शराब नीति आपने बनाई थी वो वापस क्यों नहीं ली? आज अरविंद केजरीवाल जी घोषणा करते हैं कि हमने सब विधायकों से, निगम पार्षदों के साथ बैठकर मीटिंग कर ली है और अब हमने तय किया है कि देश की जनता बड़ी दुखी है। वो कह रही है कि जो सबसे काबिल मंत्री आज तक के इतिहास में भारत में हुआ है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री नहीं हुआ जिसने एक नया मॉडल दिया कि सड़क के किनारे छोटे छोटे खोखे में क्लिनिक खोल दिए गए, विदेश के लोग देखने आ रहे थे। अरे भाई, विदेश के लोग देखने आ रहे थे, लेकिन देश के लोगों का क्या भला हुआ उसमें? खांसी जुकाम बुखार की दवाइयां मिल रही थी। आपने कोई बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले होते और आप तब उसको बताते कि देखिए गरीबों का इलाज यहां फ्री हो रहा है, इतनी भीड़ सरकारी अस्पतालों में पहले से है, लेकिन हमने 10 नए अस्पताल बनाए। वो तो किया नहीं। खांसी जुकाम बुखार की दवाई वो तो लोग मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट भी ले लेते हैं, आपने दी तो आप उसे वर्ल्ड क्लास बता रहे हैं। कोरोना काल में क्या हुआ? उनमें कितने कोरोना मरीजों का इलाज हुआ, कितने कोरोना मरीजों की उसमें जांच हुई? आंकड़े देंगे ना, कोई पूछेगा ना कोई बताएगा, लेकिन हम वर्ल्ड क्लास हैं। इसी तरह शिक्षा नीति, कौन दिल्ली का आदमी दुखी है कि भाई शिक्षा मंत्री जेल चले गए तो अब हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? कौन सा मॉडल दिया भाई? अभी जांच जारी है। स्कूल में भी घपला घोटाला हुआ, उसकी जांच जारी है। कि आप बताऊं उसमें कि शिक्षा में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। 5 लाख के कमरे में जो क्लासरूम है वो 5 लाख में बन सकता है, उसकी कीमत 25 लाख दिखाकर, यानी 5 गुना उसकी कीमत दिखाकर, और वो पैसे ले लिए गए। उसकी जांच चल रही है, घोटाला है। और इसलिए मीटिंग में जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई नया मंत्री बनने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसा कि केजरीवाल जी की स्टाइल है कि जो अपने खासम खास हैं वो उनको इस समय जब जांच चल रही हो सारे घोटालों में, किसी को मंत्री नहीं बनाना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने, आपको बता दूं, वो जो 2 नाम दुर्गेश पाठक और दिलीप पांडे, बिल्कुल मैं कह सकता हूं वो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह उनके फाउंडर मेंबरों में से हैं और राइट हैंड है केजरीवाल के। इनको मंत्रालय नहीं दिया। किसको दिया? आतिशी को। और जो सौरभ भारद्वाज है उनको दिया। आतिशी मार्लेना नाम से ही आप समझ लेंगे, तो उनको दिया है। जांच में जाना पड़ेगा, घोटाला हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो अरविंद केजरीवाल जी की इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक बात उन्होंने फिर से बोला कि हम पूरी देश की जनता के बीच जाएंगे और हम रायशुमारी करेंगे, हम लोगों से पूछेंगे, लोगों को समझाएंगे। तो यहां भी आपको बता दूं कि इसी तरह के दावे केजरीवाल जी ने पिछली बार कई बार ऐसे किए हैं कि हम तो जनता से पूछेंगे, लेकिन जब उनको कोई ऐसा फैसला लेना होता है कि कौन सा मंत्रालय किसको दूं, आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है कि ये जो सौरभ भारद्वाज है, ये सौरभ भारद्वाज जब इनकी पहले 59 दिन की सरकार बनी थी दिल्ली में, उस समय इनको परिवहन विभाग मंत्रालय दिया गया था। लेकिन जब दूसरी बार सरकार बनी तो इन्हें मंत्रालय नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भाई? क्या आपका विश्वास इनके ऊपर नहीं था? आतिशी को कोई मंत्रालय अभी तक क्यों नहीं दिया गया? अपने आप कोई मंत्रालय अभी तक नहीं लिया। ये सवाल अंदर से पार्टी में उठ रहा था कि केजरीवाल जी आप खुद क्यों नहीं मंत्रालय ले लेते हैं? क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में ये चीज आ रही है कि केजरीवाल जी इसलिए मंत्रालय नहीं ले रहे
ताकि वो फंस ना जाएं। फंसे कोई और, मलाई मारे सब, या मलाई मारे केजरीवाल जी, तो बाकी फंसने के नाम पर बाकी जेल जाएं। अभी भी क्लीन चिट है, मेरे पास तो कोई मंत्रालय है ही नहीं। घोटाला किया होगा तो जांच करेगी एजेंसियां, कल को उनमें से कोई जेल चला जाएगा तो ये तो कह देंगे ठीक है भाई ये गलती है तो गया, मैं क्या करूं इसमें। लेकिन अभी किसी चालाकी से देखिए मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, इनसे बात करो दिल्ली की तो ये बात करते हैं यूपी की, तेलंगाना की, पंजाब की, इधर उधर की। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर ये बहुत गंभीर मामला है कि केजरीवाल जी ने भी एक बार फिर मोदी को इनडायरेक्टली इंदिरा जी का नाम लेकर धमकी दे दी है कि इनके साथ भी ऐसा होगा जैसा इंदिरा के साथ हुआ। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि एक के बाद एक मोदी को धमकी दे रहे हैं और अपने आप में गिरबान में नहीं झांक रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो हुआ, एक शराब की बोतल के साथ दूसरी फ्री, स्कूल के पास शराब के ठेके खोले गए, फोन मिटा दिए गए, लैपटॉप में सबूत मिटाए गए। क्यों? अगर कोई घोटाला नहीं था तो क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। शराब नीति वापस क्यों ली, इसका कोई जवाब नहीं देंगे। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पूछते पूछते नेता थक गए कि अरविंद केजरीवाल जी जवाब दें कि यदि कोई घोटाला नहीं था, आपकी नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली। इसका कोई जवाब वो नहीं देते। और पत्रकारों का तो मैं कह नहीं सकता, इसका आकलन आप करें कि जो नेशनल मीडिया चलाते हैं चैनल, वो पत्रकार या जो इंटरव्यू लेने जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो क्यों उनकी जुबान सिल जाती है, क्यों नहीं पूछते। ऐसी चीजों का उत्तर वो नहीं पूछते और ऐसी चीजों के पीछे नहीं पड़ते। इसीलिए अपने आप को खुद को क्लीन चिट दे करके एक बार फिर से ये रायशुमारी की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो शराब नीति नई इन्होंने बनाई, इसमें भी इन्होंने यही कहा था कि जनता से हम राय लेंगे, जनता कैसी नीति चाहती है, पुरानी या नई। और इसके लिए इन्होंने अब जो खुलासा ईडी ने किया कि एक प्राइवेट एजेंसी को हायर कर दिया, 2 ऐसी पीआर कंपनी को हायर किया गया, उनके जरिए 4000 फर्जी ईमेल आईडी बनाई गई और एक कमरे में बैठकर 4000 ईमेल सरकारी वेबसाइट पर डाल दिए गए और उसको कह दिया गया देखो भाई दिल्ली की जनता ने कहा है कि हर वार्ड में 2-2 ठेके खुल जाएं, जनता की मांग पर हम ऐसा कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही ये पता लग गया कि किस तरह का ये फर्जीवाड़ा करते हैं। तो अब ये रायशुमारी के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे तो इनसे जनता कम से कम ये सवाल जरूर पूछे कि आपने 4000 फर्जी ईमेल क्यों मंगवाए, क्यों एक प्राइवेट कंपनी को दिया ऐसा। शराब के ठेके में कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया। तो वो कहते हैं उस राज्य में इतना है, इस राज्य में इतना है, तो आप स्वीकार करो ना। तो खैर कुल मिलाकर के जैसा आपको मैंने बताया ये हो गया है। और फिर कुल मिलाकर के जिस तरह की चीजें चली हैं, नए मंत्री बने हैं, केजरीवाल जी कहते हैं अब डबल तेजी से हम काम करेंगे। इसका मतलब केजरीवाल जी ने एक बात तो स्वीकार कर ही ली कि अभी तक वो काम ठीक नहीं कर रहे थे। अब आतिशी आ गई है और सौरभ भारद्वाज आ गए हैं तो अब इनकी सरकार स्पीड में आ जाएगी। यानी 2 पहिए नहीं थे, इसकी वजह से गड़बड़ थी, या पहले जो मंत्री थे वो सुस्त थे। क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल जी, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।